क्लियर। सबसे बाहर में है एक्टोडर्म, ये जो सारे चीजें मैं ये सब जो ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये सारे मेसोडर्मल पाउचेज हैं। तो देखो these all are scattered mesodermal pouches। तो scattered mesodermal पाउचेज, पाउचेज मतलब स्मॉल बैग जैसा स्ट्रक्चर। देखो छोटे छोटे इधर उधर जहां तहां फैले हुए स्कैटर्ड है इधर उधर, किसके किसके बीच में, एक्टोडर्म एक्टोडर्म, ये हो गया इंडोडर्म। तो ध्यान से देखो क्या मैं बोला था, स्यूडोसिलोमेट में इन दिस कंडीशन सिलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। कोई यहाँ पे ऐसी कैविटी नहीं है जो मेसोडर्म से लाइंड हो। मेसोडर्म से लाइंड का मतलब इस तरह से मेसोडर्म हो और यहाँ पे सी यानी सिलोम हो, और ये लेयर कैसी हो, एम से हो, मेसोडर्म से। एम फॉर मेसोडर्म, सी फॉर सिलोम। तो ऐसा कंडीशन है ही नहीं कहीं पे। कोई ऐसी कैविटी आपको लग रही है जो मेसोडर्म से लाइंड हो? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी कैविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इन्हीं को बोलते हैं स्यूडो सिलोम। एक कैविटी अभी है, मतलब कैविटी छोटी छोटी कैविटी बननी शुरू हुई। ध्यान से देखना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारी कैविटी भी बन रही है, लेकिन ये लाइंड नहीं है। किससे? मेसोडर्म से। लाइंड का मतलब एक किसी कैविटी को चारों तरफ से मेसोडर्म ने कवर किया हुआ हो, ऐसा कोई कैविटी नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी कैविटी नहीं है जो मेसोडर्म से कवर्ड हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइंड बाय मेसोडर्म। तो कोई ऐसी कैविटी नहीं है जो जिसको मेसोडर्म ने कवर करके रखा हो। हाँ, यहाँ पे कैविटी है, बट दैट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। और मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट है? मेसोडर्म, देखो सेकेंड लाइन, मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। छोटे छोटे बैग में, पाउच के फॉर्म में जहां तहां बिखरे पड़े हैं, इधर उधर प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ 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 यहाँ, दीज आर स्कैटर्ड मेसोडर्मल पाउचेस। क्लियर? तो सारे मेसोडर्मल पाउचेस है जो स्कैटर्ड फॉर्म में है। क्लियर बच्चों? तो सारे ये स्कैटर्ड मेसोडर्मल पाउचेस हैं। तो देखो यही है स्यूडोसिलोम। यहां पे जो है दैट इज गट कैविटी। ये जो स्पेस है दैट इज गट कैविटी और ल्यूमेन। तो चलो ठीक से क्लियर लिख देते हैं इसको बाहर लिख देता हूं मैं। दैट इज गट कैविटी। क्लियर? तो ये हो गया गट कैविटी। तो इस तरह से ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्यूडो सिलोमेट कंडीशन। अब आते हैं बच्चों लास्ट कंडीशन पे, दैट इज सिलोमेट कंडीशन। इसको भी रख रखते हैं। तो डायग्राम जरूर याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्कैन करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किसका डायग्राम है। इस तरह से बना होगा, तो
किसका डायग्राम है? सीडोसिलोमेट का। किसमें प्रेजेंट है? तो फाइलम एस्केहेलमिन्स, राउंड वर्म्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन इज सिलोमेट कंडीशन। सिलोमेट, इनके अंदर सिलोम होगा, मीन्स प्रेजेंस ऑफ सिलोम। यहां पे सिलोम इज प्रेजेंट, और यू कैन से presence of coelom, or you can say animals having coelom are called as coelomates, कहां कहां मिलेगा ये पहले देख लीजिए। एग्जाम्पल, फाइलम, यहां से फाइलम एनेलिडा, देन फाइलम मोलस्का, देन फाइलम, पहले आर्थ्रोपोडा लिखना चाहिए था मेरे को, चलो ऐसे लिखते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोडेटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो इस सब फाइलम में कौन सी कंडीशन है? सिलोमेट कंडीशन, मतलब सिलोम प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो। सबसे बाहर में कौन सी लेयर? इक्टोडर्म। सबसे बाहर में जो लेयर है दैट इज ऑफ इक्टोडर्म। तो बाहर में जो लेयर है दैट इज ऑफ इक्टोडर्म। तो देखो इस तरह का डायग्राम होगा इसका, सिलोमेट कंडीशन का इस तरह का डायग्राम होगा बच्चों, इस तरह का डायग्राम होगा।
हर जगह ये जो सेल्स हैं सारे मीजोडर्म हैं। जहां भी ग्रीन कलर के सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर मीजोडर्मल। क्या है? मीजोडर्म के सेल हैं। और यहाँ पे जो कैविटी आपको दिख रही है, जो मैं लिख रहा हूं सीलोम, वो कैविटी CEECOELOM और COELOM, जहां मैंने सीलोम लिखा है वही कैविटी है। और देखो चारों तरफ से इस कैविटी को कौन कवर कर रहा है? मीजोडर्म। तो यहां पे मीजोडर्म, यहां पे मीजोडर्म, यहां पे मीजोडर्म, हर जगह मीजोडर्मल सेल है। यहां भी मीजोडर्म, तो देखो हर जगह मीजोडर्म प्रेजेंट है। और वो लाइन कर रहा है किसको? कैविटी को। इसीलिए इस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं? सीलोम। क्लियर? तो इस तरह से डायग्राम अगर आपको दिखे कहीं पे तो तुरंत आपको बोलना है इट इज द डायग्राम ऑफ सीलोमेट कंडीशन। और यहाँ पे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में क्या होगा? कौन सा कंडीशन? सीलोमेट कंडीशन प्रेजेंट होगा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहां तक एनसीईआरटी में है और नीट के लिए यहीं तक, नीट और एम्स सब एग्जाम के लिए यहीं तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको पेस के मॉड्यूल में, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे एलएन, इन सब के मॉड्यूल में मिल जाएगा, या कहीं पे बुक्स में ये मिलेगा आपको, या इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मिलेगा लिखा हुआ। नीट में क्वेश्चन आज तक नहीं आया है और ना आएगा। लेकिन कहीं अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो यहीं तक आप समझो काफी है। अगर आपको थोड़ा और इंफॉर्मेशन लेना है जो नीट में नहीं आने वाला, लेकिन इधर उधर कहीं अगर आपको दिख जाए, वो दो वर्ड, एक है साइजोसिलोमेट और दूसरा है इंट्रोसिलोमेट, दो वर्ड है। अगर ये मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए इसको रब करें, चलो इसको रब करते हैं। ध्यान से सुनना आप मैं क्या बोल रहा हूं। सीलोमेट कंडीशन मतलब क्या हुआ? जहां पे ट्रू सीलोम है, मतलब सीलोम है जहां पे, उस कंडीशन को बोलते हैं सीलोमेट। अब ये सीलोम जो है ना बच्चों, वो दो तरह से बन सकता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे बन सकता है। दो तरह से बन सकता है। अगर इन दोनों तरह से बनता है, अगर मान लो किसी तरह से बन रहा है, एक तरह से बन रहा है, अभी देखें कैसे बन रहा है, तो उसको बोलेंगे साइजोसिलोमेट। पेस के मॉड्यूल से मत पढ़ना, पेस का जो स्टडी मटेरियल मिला है एनिमल किंगडम वाला, उसमें मत पढ़ना, समझ में नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूं ऐसे समझना है। तो साइजोसिलोमेट, और एक कंडीशन है इंट्रोसिलोमेट, मींस these are two types of सिलोमेट कंडीशन। मतलब इन दोनों में सिलोम है, मतलब ये टाइप्स हैं किसके? सिलोमेट कंडीशन के। टू टाइप्स, साइजोसिलोमेट और इंट्रोसिलोमेट। ये कैसे दो टाइप हैं, किस बेसिस पे हमने डिवीजन किया? वो है ऑन द बेसिस ऑफ
हाउ सिलोन formation take place how Siloam formation takes place during embryonic डेवलपमेंट। मतलब कैसे सिलोम बनता है उसके बेसिस पे सिलोमेट कंडीशन को फर्दर हमने दो कंडीशन में या दो क्लासेस में डिवाइड किया, साइजोसिलोमेट एंड इंट्रोसिलोमेट। दोनों सिलोमेट ही कंडीशन है, लेकिन कैसे बनता है दोनों में सिलोम के बनने का तरीका अलग अलग है, डिफरेंसेस है बनने में। उसके बेसिस पे हमने सिलोमेट को अगेन दो टाइप में डिवाइड किया, साइजोसिलोमेट एंड इंट्रोसिलोमेट। अब साइजोसिलोमेट और इंट्रोसिलोमेट पहले समझ लो कहां कहां ये प्रेजेंट मिलेंगे। तो ये याद रखना है, साइजोसिलोमेट कंडीशन प्रेजेंट इन कहां, तो ऐसे याद रखना है, आम, मैंगो को बोलते हैं ना आम, आम में साइजोसिलोमेट कंडीशन मिलता है। आम का मतलब ए फॉर एनेलिडा, सेकेंड ए फॉर आर्थ्रोपोडा एंड दिस एम फॉर मोलस्का, यहां पे मिलेगा। इंट्रोसिलोमेट कंडीशन प्रेजेंट इन कहां कहां प्रेजेंट है, ये कैसे याद रखोगे, देखो इसके लिए ट्रिक बताता हूं। एबीसीडी में ई के इंट्रोसिलोमेट है, हाँ, तो इंट्रोसिलोमेट कैसे याद रखोगे, इस तरह से याद रखना आप, ई से इंट्रोसिलोमेट, ई से इकाइनोडर्मेटा, और ई के बाद कौन फाइलम आया, तो दोनों ई से याद रखना है, इंट्रोसिलोमेट यानी इकाइनोडर्मेटा, ये ट्रिक है यहां पे। ये तो आम से याद रख लोगे, इंट्रोसिलोमेट ई से इंट्रोसिलोमेट, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा। जैसे ही इकाइनोडर्मेटा आपको याद आता है, उसके बाद इजीली आप याद कर सकते हो हेमिकॉर्डेटा, एंड थर्ड इज कॉर्डेटा। तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में कौन सी कंडीशन है, इंट्रोसिलोमेट कंडीशन। समझ में आया, तो ये हो गया इंट्रोसिलोमेट कंडीशन। अब क्यों कुछ को साइजोसिलोमेट में रखा, कुछ को इंट्रोसिलोमेट में रखा, जबकि है सिलोमेट ही है, सारे सिलोमेट है, कैसे सिलोम बनता है उसके बेसिस पे। क्लियर, तो यहां तक नोट कर लेना आप। नेक्स्ट आते हैं हम कैसे सिलोम बनता है। फर्स्ट, साइजोसिलोमेट और साइजोसिलोम फॉर्मेशन। साइजोसिलोम फॉर्मेशन, कैसे साइजोसिलोम बनेगा, क्लियर, वो देखते हैं। आपने
गैस्ट्रुला का नाम सुना है? गैस्ट्रुला अगर नहीं सुना है तो इससे पहले जो लेक्चर है वो देखिए, प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर्स वाली, यानी लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 आपको देखना है। क्लियर? तो प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर वाले लेक्चर नंबर 7 आपको देखना है गैस्ट्रुला को समझने के लिए। तो आप देखो गैस्ट्रुला, तो सपोज ये है गैस्ट्रुला, और जब गैस्ट्रुला बनता है उसी समय तीनों जर्म लेयर बनती हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और गैस्ट्रुला के बनने के दौरान एक कैविटी बनती है। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर इज गैस्ट्रुला। और एक कैविटी बनती है जिसको बोलते हैं आर्केंट्रॉन। एक कैविटी है, आर्केंट्रॉन इज ए कैविटी। आर्केंट्रॉन इज ए cavity formed during gastrula formation। और इसके ओपनिंग को बोलते हैं, इस कैविटी के ओपनिंग को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन, ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन। क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आर्केंट्रॉन कब बनता है? व्हेन आर्केंट्रॉन फॉर्मेशन टुक प्लेस। आंसर वुड बी ड्यूरिंग गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन कैविटी? व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन, जो कि एक कैविटी है? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन। अब क्या होता है, यहीं से, इस ओपनिंग से सारे सेल्स इधर उधर मूव करते हैं, इक्टोडर्म के, मेसोडर्म, एंडोडर्म। क्लियर? ये समझ में आया आपको? यहीं से सपोज यहां पे सेल्स इस तरह से प्रेजेंट है, तो ये सेल्स इसी ब्लास्टोपोर के थ्रू मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो ये पॉइंट ये भी नोट कर लो। सेल्स ऑफ गैस्ट्रुला, वो सेल्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना? सेल्स ऑफ गैस्ट्रुला इक्टोडर्मल सेल हो सकते हैं, मेसोडर्मल हो सकते हैं, एंडोडर्मल हो सकते हैं। तो सेल्स ऑफ गैस्ट्रुला मूव, आगे और समझ में आएगा, मूव थ्रू ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के थ्रू ये मूव करते हैं। किस तरह से? इस तरह से देखो, ये सेल्स है सबसे बाहर। उसके बाद क्या होता है, ये ओपनिंग बननी शुरू हुई, ये ओपनिंग है, इस तरह से बनती है, और ये ओपनिंग सेल के मूवमेंट से बनती है। ये सेल है और ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। यही से ओपनिंग है ब्लास्टोपोर की। अब यहीं से सेल इधर उधर मूव करेंगे ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन फॉर्मेशन। मैं देखो ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, समझने की कोशिश भी नहीं करनी है। जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आए बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई पूछने नहीं जा रहा, बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है ये चीज।
क्लियर? तो नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई मेरे से डाउट नहीं पूछेगा सर क्या है साइजोसील या क्या है इंट्रोसील। समझ में आ जाता है तो मुझे भेजना लिख के कि सर मुझे समझ में आ गया, मैं कहूँगा बहुत अच्छा। नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना। ऐसे में पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। अब देखो पहले क्या था, सेल का पूरा बॉल था, इस तरह से सारे सेल्स प्रेजेंट थे, पूरे सेल्स थे, चारों तरफ सेल्स ही सेल्स। अब क्या हुआ, इसी में से कुछ सेल इधर उधर मूव करना शुरू किए और उससे बन गया ब्लास्टोपोर। अब क्या होगा देखो नेक्स्ट, अब इसको रब कर रहे हैं, अब देखो इसको रब कर रहा हूं मैं। अब क्या हुआ, कुछ सेल्स सबसे बाहर वाली लेयर में अरेंज हो गए, इस तरह से देखो कुछ सेल्स इस तरह से बाहर वाली लेयर में थे, इस तरह से, और कुछ सेल इस तरह से अरेंज थे, कुछ सेल्स यहां भी थे इस तरह से, यहां भी है, मतलब चारों तरफ सेल्स हैं, इधर भी कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल्स यहां भी हैं। चलो इनको थोड़ा कुछ अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, इन सेल्स को कुछ अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। सपोज दीज आर रेड कलर सेल, इस तरह से सेल्स हैं, इधर भी हैं, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट है कुछ टाइम, और यही ओपनिंग जो है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, यही ओपनिंग है ब्लास्टोपोर। कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि ये वाला सेल आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये वाला, और ये आगे की तरफ मूव करके आपस में मिल जाएंगे, और ये सेल इधर की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो सबसे बाहर में मतलब ये वाले सेल क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, ये वाले सेल इधर मूव करके ये वाला इधर गया, ये वाला इधर आया, दोनों आपस में अटैच हो गए, तो ये ऐसे डायग्राम बन गया। अब ये वाला सेल थोड़ा और अंदर की तरफ गया, इस तरह से, ये रेड वाले सेल यहीं पे हैं, अभी इनमें मूवमेंट है, उतना नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कैसे मूवमेंट होगा, इस तरह से होगा। फिर कुछ टाइम बाद ये सेल और आगे की तरफ जाएंगे, और फाइनली आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरह का। इस तरह का जो सबसे बाहर वाली लेयर में सेल अरेंज हो गए, ये बना लेते हैं कौन सी लेयर, इक्टोडर्म। जो सबसे बाहर जो सेल बन आके आपस में अटैच हो गए, वो लेयर बनाते हैं क्या, मतलब गैस्ट्रुला के समय सारे सेल इकट्ठा होते हैं, लेकिन फिर वो उनमें मूवमेंट शुरू हो जाती है, और मूवमेंट करके जो साइड में आके घेरा बना ले, सबसे बाहर जो सेल अरेंज हो गए वो बनाते हैं इक्टोडर्म। क्लियर? अंदर की तरफ जो सेल हैं ये बनाते हैं इंडोडर्म, ये दोनों इंडोडर्म है, इधर भी इंडोडर्म। और ये जो रेड कलर के सेल्स आपको दिख रहे हैं ये बन जाते हैं मीजोडर्म, यानी मीजोडर्मल सेल। अब क्या होता है, ये मीजोडर्मल सेल में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग
मतलब ये दूर दूर होने लगेंगे, इनमें प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, अब ये दूर होना शुरू होंगे। स्प्लिटिंग होती है, दूर दूर चले जाते हैं। देखो स्प्लिटिंग मतलब इस तरह से अलग अलग होने लगे, दूर दूर, यानी देखो, यानी यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं, थोड़ा छोटा ड्रॉ करूंगा बच्चों, यहां पे थोड़ा सा छोटा करूंगा कि कहीं नीचे आपको दिखे नहीं। तो देखो इसी के बाद डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसके बाद यहां पे क्या होगा, अब इन सेल्स में दूरी होने लगी, स्प्लिटिंग होने लगी, दूर दूर जाने लगे। कौन? मेसोडर्मल सेल। अब देखो आपको एक कैविटी यहां पे अब दिखने लग गई, सी फॉर कैविटी या सीलोम, यानी देखो यहां पे अब आपको जैसे ही मेसोडर्मल सेल दूर दूर होने लगे, एक कैविटी बनने लगी, उनके बीच दूरियां हो गई, स्पेस हो गया, उनके बीच में आपस में स्पेस क्रिएट होने लगा, सीलोम बनने लगा। क्लियर? अब देखो फिर इसके बाद डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। और इनमें दूरियां बढ़ी, और दूर होते चले गए सेल्स, और एक फाइनली आपको कैविटी दिख रही है। दिस इज सी सी सी, यानी सी फॉर सीलोम, सी फॉर सीलोम। और सीलोम क्या था? कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। तो यहां देखो एक कैविटी बन गई, इसी को बोलते हैं सीलोम। तो वेन कैविटी, ध्यान से सुनो, वेन कैविटी इज फॉर्म्ड, वेन ए कैविटी और सीलोम, वेन ए कैविटी और सीलोम is formed due to splitting of mesodermal cell, then this type of coelom is called schizocoelom. When coelom or cavity is formed due to splitting of mesoderm, that is called as schizocoelom. Clear? तो यहां लिख देता हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, when